व्यवस्था की नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। हरियाणा की आवाज में आज बात कर रहे हैं एक बच्चे की उपेक्षा का। आज भी स्कूलों में एचआईवी पीड़ित बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, ये आज हमने मुद्दा बनाया है। दरअसल फतेहाबाद में एचआईवी पीड़ित को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। कोई भी प्राइवेट स्कूल इस एचआईवी पीड़ित बच्चे को दाखिला देने तक को तैयार नहीं है। 4 साल पहले इस बच्चे के माता पिता की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस बच्चे को स्कूल में कोई भी दाखिला नहीं दे रहा। 4 साल पहले इस बच्चे के माता पिता की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में सरकार की ओर से शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने के कई वायदे किए जाते हैं, लेकिन एचआईवी संक्रमण के प्रति कितने शिक्षित हैं शिक्षा के मंदिर? एचआईवी पीड़ित बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कितना जायज है? डीजे इस पूरे मुद्दे पर आज अपनी राय हरियाणा की आवाज में। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, आपकी राय की जरूर दरकार है। एक ऐसा बच्चा जो अपनी बीमारी के लिए खुद जिम्मेदार नहीं है, जो एचआईवी पीड़ित है, उस बच्चे को कोई भी शिक्षा का मंदिर कहा जाने वाला स्कूल अपने यहाँ दाखिला नहीं दे रहा। तो वाकई ऐसे शिक्षित शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले अगर हम स्कूलों की बात करते हैं, अगर उनका ये रवैया इस तरह से रहेगा तो आखिरकार ये बच्चा कब तक प्रताड़ना का शिकार होता रहेगा? ये है आज हरियाणा की आवाज में हमने सवाल उठाया है कि ऐसा व्यवहार कितना जायज है इस बच्चे के प्रति। जी हाँ, लगातार कहा जाता रहा कि एचआईवी संक्रमण जो होता है वो साथ बैठने, साथ खाने, साथ उठने बैठने से नहीं होता है, नहीं फैलता है। ये बात प्रचारित प्रसारित भी करती है सरकार, लेकिन उसके बावजूद समाज ऐसे पीड़ित बच्चों के लिए उपेक्षा भरा रवैया अपनाता है। तब एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है समाज को लेकर भी और हमारी सरकारी व्यवस्था को लेकर भी। इस पर कोई एक्शन, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इस पर रवैया जनता कैसा रखती है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर्स पर हमें फोन कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी राय इस पूरे मसले को लेकर। कैसे मिले एचआईवी संक्रमण पीड़ित बच्चे को शिक्षा, ये बड़ा सवाल है। एक मुहिम के तहत हमने इस मुद्दे को हरियाणा की आवाज में आज उठाया हुआ है। लगातार आपके जितने भी सुझाव आएंगे वो इस विषय के लिए बेहद अहम और बेहद बच्चे के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि काफी उसको आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सर, नमस्कार। सर जी बताएं सर। तो 30 कोशिश एचआईवी के बच्चों के को सरकार की तरफ से अलग से ध्यान देना चाहिए। सरकार को इनकी स्कूलों में एडमिशन करवाने चाहिए बच्चों के। एचआईवी आपस में मतलब ऐसे नहीं फैलता है। तो बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो एडमिशन मिलना चाहिए, दाखिला मिलना चाहिए। ये ऐसे स्कूलों की हालात है जो कि अपने आप को समाज के एलीट वर्ग में गिनते हैं। प्राइवेट स्कूल की हम बात कर रहे हैं रेणु यहाँ पर, और अगर उनकी ऐसी मानसिकता है, अगर वो इस तरह की मानसिकता के तहत अपने स्कूल में बच्चों का दाखिला कराते हैं, तो वाकई में एक प्रश्न चिन्ह समाज के ऊपर। विक्रम हमारे साथ झज्जर से हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। विक्रम, बहुत स्वागत है आपका। बताएं क्या राय रख रहे हैं आप? विक्रम जी, मैं बताना चाह रहा हूँ जी, इन बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये भी हमारे समाज के बच्चे हैं जी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया इस राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कमोबेश अभी भी अधिकांश समाज में लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं, जो ये मानते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो ऐसे बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो पीछे कदम खींच लेती हैं। स्कूलों की बात करते हैं, क्या एक एचआईवी पीड़ित बच्चा स्कूल में पढ़ाई लिखाई सामान्य बच्चों की तरह नहीं कर सकता है? क्योंकि ये जो जागरूकता है ये लंबे अरसे से चली आ रही है। लंबे अरसे से लोगों को बताया जाता है कि एचआईवी छूने, साथ बैठने, खांसने या फिर हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, लेकिन इन सब के बावजूद शिक्षा के मंदिर जो कि लोगों को शिक्षित करते हैं, जागरूक करते हैं, वो खुद अंधेरे में है, खुद जागरूक नहीं है, खुद शिक्षित नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक इस एचआईवी पीड़ित बच्चे को किसी भी स्कूल ने दाखिला नहीं दिया है।
हैरानी की बात रेनू यहाँ पर यह है, देखिए बच्चे की कंडीशन इस तरह है कि माता पिता 4 साल पहले ही गुजर चुके हैं, बावजूद उसकी स्थिति को देखते हुए फिर भी दाखिला ना देना अपने आप में एक हैरान कर देने वाली ये घटना है। बिल्कुल। कम से कम 4 महीने हो गए बच्चे को जो घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो ये आलम उस प्रदेश का है जहां पर शिक्षा को नंबर 1 होने का लगातार दावा किया जाता रहा और सबके लिए सर्व शिक्षा अभियान भी सरकार के द्वारा चलाया जाता रहा, लेकिन उसके बावजूद उसकी सरकार की नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे ये सब हो रहा है। क्या प्रशासन अनजान बना बैठा है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। सिरसा से सुरेश हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं आज? जी नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर, बताएं। जी हमें जी वो जो जिस स्कूल में उस लड़के की एडमिशन नहीं दी है, सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लड़कों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया इस राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जिस तरह से तकरीबन आपको बता दें कि कोई भी प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं है जो इस बच्चे को दाखिला दे रहा है। ये पीड़ित बच्चा घर में रहकर पिछले 4 महीने से पढ़ाई कर रहा है। तमाम स्कूलों ने पल्ला झाड़ लिया, तमाम स्कूलों ने कदम वापस खींच लिए। ऐसे स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात अब जनता की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया मिल पा रही है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपकी राय की भी हमें दरकार है, क्योंकि एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है जिस पर आपके राय की हमें दरकार है। डॉक्टर केशव हमारे अगले कॉलर यहाँ जुड़ गए हैं। केशव साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। हाँ जी, बताएं सर। ये बच्चों के बारे में, अच्छा, के बच्चों के बारे में, इसके बारे में मैंने ओपिनियन देना था जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर के जी बिल्कुल, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। कृपया टीवी का वॉल्यूम सुनकर रिस्पॉन्स ना करें सर। मैं डॉक्टर केशव अग्रवाल बोल रहा हूँ रोहतक से। जी बताएं सर। ये जो हमारी नाप्को है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जी जो एड्स के प्रोग्राम को सारे देश में चलाती है, उसके जो दिशा निर्देश हैं उसके मुताबिक आप स्कूल में बच्चे को दाखिले में भेदभाव नहीं कर सकते। जी चलिए, बहुत शुक्रिया केशव, डॉक्टर केशव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गाइडलाइंस जो बनी हुई हैं उसके मुताबिक ये तय है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन बच्चों को भी समान दर्जा समाज में भी, स्कूल में भी उसी तरीके का देना चाहिए। तो एडमिशन लिहाजा क्यों नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में क्या उन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल। कैथल से हमारे अगले दर्शक रवि हमारे साथ जुड़ा है। रवि बताएं, क्या राय रख रहे हैं आप? हेलो रवि बताएं। रवि, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। लेकिन फतेहाबाद का ये पूरा मामला, जहां पर HIV पीड़ित एक मासूम बच्चा जिसको प्रताड़ित लगातार किया जा रहा है, जो मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहा है, कोई भी प्राइवेट स्कूल इस HIV पीड़ित बच्चे को दाखिला नहीं दे रहा है। अब दरअसल ये पीड़ित बच्चा अब घर में रहकर पिछले 4 महीनों से पढ़ाई कर रहा है। 4 साल पहले ही बच्चे के माता पिता की मौत हो चुकी है। ये मासूम बच्चा जिसकी इस बीमारी में कोई गलती नहीं है, इन सब के बावजूद उसे समाज की उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है, स्कूलों की उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। भिवानी से यहाँ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं सर, क्या राय रखते हैं आप? सर मैं चाहता हूँ जैसे ये इस बच्चे को एडमिशन के लिए रोक लगाई जा रही है, ये गलत है। ऐसे तो सर हमारे समाज में छुआछूत की भावनाएं फैल जाएंगी और बच्चे में मतलब देश भावना उत्पन्न हो जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जो हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कमोबेश यही राय है कि जो समाज में यहाँ पर भेदभाव की स्थिति उत्पन्न ना हो। और रेणु, यहाँ पर लगातार प्रचारित भी किया जाता रहा। शुरुआत में हमने कहा कि सरकार कई सारे विज्ञापन इस बाबत देती है कि HIV संक्रमण है वो किस किस चीजों से, किन किन चीजों से नहीं फैलता है, किन किन चीजों से फैलता है। तो जो तमाम गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक भी कहा जाता रहा कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो किसी भी नियम के हिसाब के बच्चों को दाखिला नहीं दे। ऐसा नहीं हो सकता है, उनको पूरा अधिकार है दूसरे बच्चों की तरह। सिरसा से यशपाल हमारे अगले दर्शक। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं आप इस पूरे मुद्दे पर? नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर, बताएं। ये सर, ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए ताकि ऐसे जो भी अपने पीड़ित हैं उनको कोई दुर्व्यवहार ना झेलना पड़े। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया। तो कार्रवाई की बात की जा रही है और वाकई काफी हद तक ऐसे स्कूल, ऐसा लगता है खुद ही किसी अब बीमारी से ये ग्रस्त हैं, ऐसी मानसिकता रखते हैं एक बच्चे के प्रति जो कि लगातार उनके स्कूल में दाखिले की मांग कर रहा है। पिछले 4 महीने से ये बच्चा अपने घर में रहकर पढ़ाई कर रहा है। सवाल ऐसे में ये उठता है कि जो
शिक्षा का मंदिर, लोगों को शिक्षित करने का, जागरूक करने का काम करते हैं, अगर वहाँ के सर्व जो कर्ता धर्ता है अगर वो अंधेरे में है, अगर वो इस तरह की मानसिकता पालकर बैठे हैं, तो किस तरह की शिक्षा वहाँ पर दी जाती होगी और किस तरह की शिक्षा अभी वहाँ दी जा रही है, ये भी अपने आप में एक बड़ा और अहम सवाल है। तो ऐसे में सवाल ये कि कैसे मिले इस HIV संक्रमण पीड़ित बच्चे को शिक्षा, HIV पीड़ित बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार आखिरकार कितना जायज मान रहे हैं आप? बहुत मानवीय और संवेदनशील आज का मुद्दा। आपकी राय के में दरकार लगातार एक ऐसा तबका जो अभी तक अछूत माना जाता रहा है, HIV संक्रमण जो भी व्यक्ति होता है वो अछूत माना जाता है, जबकि हम ये सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि HIV छूने से नहीं फैलता है, लेकिन इन सब के बावजूद एक बच्चा इसका शिकार हो रहा है, उस उपेक्षा का, जिसका कि वाकई वो हकदार भी नहीं है। पिछले 4 महीने से वो घर पे रह के पढ़ाई कर रहा है, बावजूद इसके उसको कोई भी प्राइवेट जो संस्थान है वो दाखिला नहीं दे रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रख रहे हैं आप? किस तरह से इस बच्चे को शिक्षा मिले, क्या उसके प्रति व्यवहार जायज है? इसको टटोलने की आज हम हरियाणा की आवाज में कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, टीवी स्क्रीन पर आप नंबर लगातार देख पा रहे हैं, सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं? मामला काफी गंभीर है और आपकी राय की हमें दरकार है। प्रशासन की भी जवाबदेही है और इतना लंबा अरसा हो गया, उसके बावजूद भी अगर कोई प्रशासन की तरफ से इस पर कोई जो है एक्शन नहीं लिया गया, वो भी संदेहास्पद है कि प्रशासन क्यों अब तक इस को लेकर जागरूक नहीं हुआ है। वहाँ के जो मौलिक शिक्षा अधिकारी हैं, जो शिक्षा अधिकारी हैं, वो इस बाबत कोई कड़ी प्रतिक्रिया इस पर क्यों नहीं उन्होंने दी है, ये भी सवाल के घेरे में है। इससे पहले एक न्यूज बुलेटिन में रेनू हमने एक जगमोहन आनंद से हम जुड़े थे, बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कि आपने एक अच्छी मुहिम ये चलाई है और मैं कोशिश करूंगा कि वहां के जो शिक्षा अधिकारी हैं वो इसको अपने संज्ञान में लें और इस पर कोई त्वरित एक्शन जो है लिया जाए। ये इस चीज की हम यहाँ पर सराहना करते हैं कि इस तरह का जो तुरंत जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। बिल्कुल। अम्बाला से हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय रख रहे हैं आप? जी मैडम, ऐसा है कि इस टाइप के स्कूल जो है वो सुपरस्टिशन को बढ़ावा दे रहे हैं जी। हाँ, तो इस टाइप के स्कूल्स को इस टाइप के स्कूल जो हैं इनकी मान्यता जो पूरी तरह से रद्द कर देनी चाहिए। बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है कि इस टाइप के स्कूलों में साइंस नाम की चीज नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल। चले बहुत शुक्रिया संजीव इस राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। अहम पहलू साइंस का उठाया कि जिस विज्ञान को विषय में शुमार किया जाता है उसमें भी बखूबी इस बीमारी के बारे में, इस संक्रमण के बारे में कहीं ना कहीं लिखा होता है, उसमें भी ये क्लैरिफाई होता है कि छूने से नहीं फैलता, बावजूद उसकी इस तरह की जो एक मानसिकता है वो अपने आप में किसी अंधविश्वास को नहीं मानता। विज्ञान हमेशा प्रयोगों को जो है उसकी अनुमति देता है और विज्ञान में भी साफ साफ ये है, मेडिकल साइंस में भी ये है कि HIV जो है वो छूने से नहीं फैलता, लेकिन इन सब के बावजूद शिक्षा के जो कर्ता धर्ता है, जो मंदिर है, उनकी तरफ से अगर इस तरह के काम किए जा रहे हैं तो वाकई निंदनीय है। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपकी राय लेने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत जल्द लौट रहे हैं हरियाणा की आवाज के साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website.
Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. आपकी सुबह की शुरुआत हमारे साथ। कैसा रहेगा आपका पूरा दिन? जाने अपने पूरे दिन का हाल टैरो कार्ड रीडर से। कॉल करें 0116645001617 या फिर 18 पर। देखिए गुड मॉर्निंग हरियाणा हर सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। और ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। जो हरियाणा की आवाज में दरअसल आज जो हमने मुद्दा उठाया है, एक बच्चा है फतेहाबाद में जो कि HIV संक्रमण से ग्रस्त है, लेकिन इस बच्चे को आपको बता दें कोई भी प्राइवेट स्कूली संस्थान जो है वो दाखिला देने को तैयार नहीं है। ये पीड़ित बच्चा घर में रहकर 4 महीनों से पढ़ाई कर रहा है। 4 साल पहले ही बच्चे के माता पिता की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में सवाल ये कि HIV संक्रमण के प्रति कितने शिक्षित हैं शिक्षा के मंत्री? क्या स्कूलों का HIV संक्रमण के लिए बच्चे को दोषी ठहराना सही है? नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप चलता देख पा रहे हैं। सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। आपको बता दें जब भी आप हमारे साथ जुड़े अपने टीवी का वॉल्यूम आप कृपया कम कर लें, बिना टीवी सुने जो है आप हमें रिस्पॉन्स करें, ऐसी हम आपसे अपील करना चाहते हैं। लेकिन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मुद्दा भी लगातार आज हम आपको बता रहे हैं, वो मुद्दा जो कि समाज के बीच से ही उठ खड़ा हुआ है। HIV संक्रमण पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनसे जुड़ा आज का ये मसला है कि जो HIV पीड़ित जो बच्चा है उसको कोई भी निजी स्कूल जो है अपने यहाँ पर दाखिला एडमिशन नहीं दे रहा है। इसको लेकर आप क्या कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं, क्या कुछ राय देना चाहते हैं, ये आप ही का मंच है। फोन उठाएं, हमें बताएं। तो HIV पीड़ित बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कितना जायज है? कैसे मिले HIV संक्रमण पीड़ित बच्चे को शिक्षा? सवाल बहुत अहम, क्योंकि नई सरकार है और नई सरकार के आने से जो प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी सुधार की गुंजाइश देखी गई। लेकिन सवाल ऐसे में ये कि ये तबका आखिर जो अपेक्षित है, क्या ऐसे तबके की भी सुध लेगी सरकार? हालांकि जो पहल हमने की है उस पहल की सराहना भी हुई है, लेकिन आपकी राय की भी दरकार है। एक ऐसा बच्चा जो इस बीमारी के लिए कतई जिम्मेदार नहीं है, क्या आपके नजरिए में वो बच्चा दोषी है या फिर ऐसे शिक्षा के मंदिर दोषी हैं जिनकी ये गलत मानसिकता है कि HIV पीड़ित जो बच्चा है इसको स्कूल में दाखिला देने से दूसरे बच्चों पर इसका असर पड़ सकता है? क्या ये उनकी दूषित मानसिकता है? और ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार फिर इस बच्चे को कैसे एक सही दिशा मिल पाएगी अगर कोई इसका आगे बढ़कर हाथ नहीं थामेगा? HIV पीड़ित बच्चे के साथ क्या ये व्यवहार जायज है? सविता हमारे साथ जुड़ गई है बेरी से। सविता जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज पे। सविता, आप सुन पा रही हैं हमें? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बच्चे भी हमारे भगवान लालू का, हमारे बच्चे भी तो ऐसे हो सकते हैं, इसलिए इनसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सविता इस राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन रेणु, यहाँ पर एक्शन की भी बात है। अगर जो दोषी स्कूल हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं दिया है, जहां जहां बच्चा एडमिशन के लिए गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो या ना हो, इसको लेकर भी सवाल है। क्योंकि ये अहम हो जाता है, जब तक आप दंड नहीं देंगे तब तक एक डर जो है वो समाज में पैदा नहीं होगा और इस तरह के मामले फिर गाहे बगाहे सामने आते रहेंगे। तो इस पे जरूरत एक्शन लेने की भी है, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो प्रशासन, जो शिक्षा अधिकारी वहां के हैं, उनको भी इस पर जवाब देने की जरूरत है। बिल्कुल। सिरसा से रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय रख रहे हैं? रवि, आवाज आ रही है आपको? चलो, लगता है कि टीवी का वॉल्यूम सुनकर रवि रिस्पांस कर रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों से एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे। ऐसे दर्शक जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने राय को हमारे साथ साझा करना चाह रहे हैं, कृपया टीवी का जो वॉल्यूम है उसे कम रखें, टीवी का वॉल्यूम तेज ना करें, उसका वॉल्यूम सुनकर हमें रिस्पांस ना करें, क्योंकि इससे सीधी बातचीत में बहुत दिक्कतें पेश आती है और आपसे संपर्क कर सकता है। तो आज का पूरा मुद्दा रेणु, और जिस तरीके से तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, उन्होंने एक बात तो की कि इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जो स्कूल इस तरह का भेदभाव बरतते हैं उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई प्रशासन के द्वारा करनी बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो
यही टटोलने की कोशिश आज हमने हरियाणा की आवाज के इस मंच के जरिए की कि आखिरकार एक बच्चा जो कि इस बीमारी के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसे उपेक्षा का शिकार क्यों होना पड़ रहा है। आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि शिक्षा के ये मंदिर अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति क्या जिम्मेदारी उनकी बनती है उसके प्रति सजग होंगे और ऐसे बच्चे के साथ कम से कम इस तरह का व्यवहार आगे ना हो। इसी के साथ हरियाणा की आवाज में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर आगे भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।